41 के डिविजिबिलिटी रूल्स पे आधारित क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग यह सीखेंगे कि कैसे हम यह पता लगाएंगे कि कोई भी संख्या 41 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि 41 से कटने का रूल क्या होता है। अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप अगर सीखते हैं तो फिर आगे चल के आपको कभी भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है उसको चेक करते हैं। हम इस नंबर को चेक करते हैं कि यह आपका 41 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो तरीका क्या होगा समझिएगा। पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना तो फिर आसानी से आप अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। करना क्या होता है ध्यान से समझिए। हमेशा आपको जो है इकाई अंक पकड़ना है और इस इकाई अंक को कर देना है 4 गुना। क्या करना है? इकाई अंक को उठाना है और इसको कर दीजिए 4 गुना। तो 9 का 4 गुना कितना होता है? 36। अब जो भी वैल्यू आया उसको बाकी के संख्या में से घटा लीजिए, यानी कि 364 में से क्या घटाएंगे हम? 364 में से 36 घटाएंगे। धीरे धीरे चल के चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या किए हम? इकाई अंक को 4 गुना किए और 4 गुना करने के बाद जो वैल्यू आया उसको बाकी के संख्या में से, यानी बाकी संख्या हमारा 364 बचेगा ना, क्योंकि 9 हटा लिए हैं, घटा लेते हैं। घटाइए, क्या वैल्यू आएगा? 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा। यह आपका 328 हो गया। फिर से देखिए संख्या जो है आपका कितने अंक का है? अभी 3 अंक का है। हम क्या करेंगे? दोबारा से इकाई अंक हमारा क्या है? 8। इसको करेंगे फिर से 4 गुना और 4 गुना करने के बाद जो बाकी का संख्या उसमें से घटा लेंगे। तो 8 का 4 गुना 32। 32 को घटा लेंगे किस में से? 32 में से क्या वैल्यू आ गया? 0। तो अगर वैल्यू आपका 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर दिख जाए जो 41 से डिविजिबल हो, जैसे 41 है, 82 है, तो यह संख्या आपका 41 से पूरा पूरा कटेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो यह नंबर आपका 41 से डिविजिबल नहीं होगा। समझिएगा, एक लाइन में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे? हम करेंगे 9 को 4 गुना करके इसमें से घटाएंगे। तो 364 में से घटाएंगे हम कितना? 36। तो 328 हो जाएगा। 328 का इकाई अंक 8 होगा। 8 का 4 गुना कितना होगा? 32। 32 में से 32 को घटाएंगे 0, यानी यह नंबर हमारा क्या होगा? 41 से कटेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? इकाई अंक को 4 गुना करके और उसको बाकी के संख्या में से घटा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस नंबर को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास वह है 23288। करना क्या है आपको? इकाई अंक को कर देना है 4 गुना। तो देखिए 8 है ना, 8 का 4 गुना क्या होगा? 32। तो 32 को क्या करना है? बाकी के संख्या में से घटा लेना है। घटाइए, 8 में से 2 माइनस करिएगा 6, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, हासिल यहाँ से गया है तो यह 2 और यह भी आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर से क्या करना है? फिर से इकाई अंक को 4 गुना करिए। तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। घटा लीजिए बाकी के संख्या में से। 229 में से 24 घटाइएगा, क्या होगा? 205। अब फिर से क्या करना है? फिर से इकाई अंक को 4 गुना करिए, बाकी के संख्या में से घटा लीजिए। तो 5 का 4 गुना 20 होता है। 20 में से 20 को घटाइए, क्या वैल्यू आ गया? 0। मीन्स कि यह नंबर आपका क्या होगा? यह नंबर भी आपका 41 से डिविजिबल है, 41 से कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसको देखते हैं क्या हमें करना है। इकाई अंक को करना है 4 गुना और इसको बाकी के संख्या में से घटा लेना है। तो इकाई अंक 2 है, 2 का 4 गुना क्या होता है? 8। तो अगर हम इसमें से 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 5051 है। 8 घटाएंगे तो 50 यहाँ पे हो जाएगा कितना? 50 यहाँ पे 43 हो जाएगा। 43 और 8 क्या बन होता है? क्लियर। अब फिर क्या करना है? अब जो इकाई अंक है उसको 4 गुना करिए। तो 3 चौके 12, 12 घटा लीजिए कहाँ से? 504 में से। तो 504 में से 12 घटाइएगा, 504 में से 4 घटाइएगा तो 500, फिर 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 492 होगा। चलिए ठीक है सर। अब फिर क्या करना है? फिर जो इकाई अंक आया उसको 4 गुना करिए। तो 2 चौके 8। अब 8 को कहाँ से घटा लेंगे? बाकी के संख्या में से घटाइए, कितना आ गया? 41। क्या यह नंबर 41 से डिविजिबल है? हाँ सर है, यानी कि यह पूरा का पूरा संख्या आपका 41 से कट जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। इकाई अंक को 4 गुना करके बाकी के संख्याओं में से घटा लेना है, ठीक है। और जो रूल आप यहाँ पे 41 का देख रहे हैं ना जिस तरीके से, फिर उसी तरीके से इसी मेथड के से जो है हम लोग वहाँ पे आपका अंक बदलेगा। और कई जगह आपको प्लस करना होता है, कई जगह माइनस करना होता है, लेकिन इसी रूल से हम लोग 71 के डिविजिबिलिटी का भी रूल्स निकालेंगे। और 71 से भी पूछा जाता है, 13 से भी पूछा जाता है, 11 से भी पूछा जाता है,
7 से भी पूछा जाता है। सबका जो रूल्स है लगभग आसपास ही है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको अगले क्लास में देखेंगे। और फिर हम लोग यह भी देखेंगे कि यह रूल्स आपका बनता कैसे है। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, फिलहाल हम लोग यह सीख रहे हैं कि 41 से कटने का नियम है क्या करना है, इकाई अंक को 4 गुना करके बाकी के संख्या में से घटा लेना है। और यह प्रक्रिया तब तक करते जाना है जब तक वैल्यू आपका छोटा से छोटा आ जाए, ठीक है। और उस वैल्यू को देखिए, अगर वह वैल्यू आपका 0 आ गया या फिर 41 से कटने वाला कोई संख्या आ गया, मीन्स कि वह नंबर 41 से कटेगा, अदरवाइज वह संख्या आपका 41 से क्या होगा, नहीं कटेगा। यहाँ चलिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करिए। यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है, क्या करेंगे हम, इकाई अंक को 4 गुना, तो 7 का 4 गुना क्या होगा, 28, इसमें से घटा लीजिए। अब आप बताइए कि 11,959 है, तो क्या हो जाएगा, 11,900 यहाँ पे आपका 31 हो जाएगा। 31 और 28 क्या होता है, 58, 59 होता है। फिर क्या करेंगे हम, फिर इकाई अंक को हम 4 गुना करेंगे, तो 1 का 4 गुना क्या होगा, 4, तो 4 घटा लीजिए यहाँ से, तो 1189 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। फिर हम 4 गुना करेंगे किसका, 9 का, 9 का 4 गुना क्या होता है, 36, 36 घटाइए 118 में से, क्या 92 हो जाएगा। तो 118 में से 18 घटाएंगे तो 100, फिर 18 घटाना होगा तो 82 हो जाएगा। अब 82 को देख के भी आप बता सकते हो कि सर 82 जो है ना, 82 यह आपका कट रहा है 41 से, 41 का डबल 82 होता है। या फिर से आप 2 को डबल कर लीजिए, 2 को 4 गुना करिए तो 8, 2 का 4 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 8 घटाइएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से पता लग गया कि 82 है, 41 का डबल है, तो 41 से कटने वाला संख्या आ गया, मतलब कि यह पूरा संख्या 41 से कटेगा। आप अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इकाई अंक को डबल करिए और जो वैल्यू आया है उसको बाकी के संख्या में से घटा लीजिए। अगर मान 0 आ गया या 41 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब कि यह नंबर आपका 41 से क्या होगा, घटेगा। तो समझ पा रहे हैं क्या करना पड़ रहा है, इकाई अंक को हमेशा आपको 4 गुना करके और बाकी के संख्या में से घटा लेना है। अब आइए जो कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसके ऊपर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। क्या करेंगे हम, इकाई अंक को 4 गुना, इकाई अंक को 4 गुना करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको चेक करना चाह रहे हैं तो 4 का 4 गुना क्या होगा, 16, तो 5141 में से 16 घटाएंगे तो यह 5100 आपका 25 नहीं होगा, 25 और 16 41 ही तो होता है। तो 4 का 4 गुना 16, 5141 में से 41 में से 16 घटाइए ना, कितना, 25, बाकी जो नंबर है उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब फिर से क्या करेंगे हम, इकाई अंक का 4 गुना, तो 5 का 4 गुना क्या होता है, 20, 512 में से 20 घटाएंगे, तो 512 में से 12 घटाइएगा तो 500, और फिर 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 492, 400 यहाँ पे पहले 12 घटाएं फिर हाँ 492 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से देख लीजिए, इकाई अंक का 4 गुना, तो 2 का 4 गुना 8 घटा लीजिए, इसमें से 49 में से 8 घटाइएगा क्या आ गया, 41। 41 आने का मतलब है कि यह नंबर हमारा 41 से पूरी जो है वह कटेगी। तो हमें यही बताना था कि इसमें से कौन सी संख्या आपका 41 से डिविजिबल है। यह वाला अगर आ गया तो यह हमारा आंसर होगा, नहीं होता तो फिर हम अगले ऑप्शन को चेक करते, फिर हम अगले ऑप्शन को चेक करते। अगर बहुत आपका भाग खराब होगा तो 4 ऑप्शन तक जाना पड़ेगा, नहीं तो पहला दूसरा को चेक करते ही आपका आंसर जो है वह क्या होगा, आ जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 41 से कटेगी। तो क्या करना पड़ता है, इकाई अंक को करिए ना 4 गुना, तो 9 का 4 गुना कितना होता है, 36, तो 36 घटाइए कितना में से, 788 में से हमें घटाना है 36, इकाई अंक का 4 गुना, घटाइए 8 में से 6 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 3 घटाइएगा 5 हो जाएगा, 752। अब फिर क्या करेंगे, फिर जो इकाई अंक है उसका 4 गुना करिए, 2 का 4 गुना कितना होगा, 8, घटा लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 67 होगा ना, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 होगा, 6, 67। क्या 67 आपका 41 से डिविजिबल है, नहीं है, मतलब यह नंबर आपका 41 से नहीं कटेगा। आप चाहे तो फिर से 7 का 4 गुना 28, 28 में से 6 घटाएंगे तो 22, -22, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 22 आ गया, 22 कटेगा 41 से, नहीं, यही देख के पता चल रहा है ना, या तो 41 उसके बाद सीधे 82 कटेगा, यह नंबर आपका 41 से नहीं कटा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। आइए अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। नंबर 2 ऑप्शन, क्या करना है, इकाई अंक को करिए 4 गुना, तो 5 चौके 20, 20 घटाइएगा 700, यहाँ पे देख लीजिए 799 में से 20 घटाइएगा तो 779 हो जाएगा ना, देखिए जरा सा, 79 और 20 क्या होता है, 99 होता है, ठीक है। अब चलिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसका 4 गुना, तो 9 चौके 36 घटाइए क्या होगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 41 आया। क्या यह नंबर 41 से डिविजिबल है, हाँ है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा संख्या जो होगा वो आपका 41 से क्या होगा, 41 से आपका डिविजिबल होगा। अगर यह नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते, अगले ऑप्शन को भी चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। तरीका समझ में आ रहा है,
इकाई अंक को करना है 4 गुना और उसको बाकी के संख्या में से घटा लेना है। देखिए जोड़ना घटाना आपके लिए आसान है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इकाई अंक को, देखिए इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो इकाई अंक को अगर हम 4 गुना करते हैं तो 5 चौके 20, अब इसमें से 20 घटाएंगे तो बाकी का अंक आप वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है, 7 1 3 2 और 20 घटा रहे हैं, 97 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा, यह आपका 77 हो जाएगा, यही तो होगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर देख लीजिए, फिर से इकाई अंक को 4 गुना करिए तो 7 चौके 28, यहाँ से हमें 28 घटाना है, घटा के बताइए क्या वैल्यू आएगा। देख के लग रहा है 27 पहले घटा लेंगे, फिर यहाँ पे 300 आ जाएगा, फिर हम 1 घटा लेंगे 299 आ जाएगा, यानी 71 299 हम यहाँ पे कह सकते थे। देख लीजिए 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, हासिल यहीं से गया है तो 2 71। वैसे भी देखिए 327 है तो 327 में से 28 घटाएंगे तो पहले 27 घटा लेंगे तो 300 और 1 घटाएंगे तो 299, ऐसे कर सकते हैं। फिर देख लीजिए इकाई अंक को आप 4 गुना करिए तो 9 का 4 गुना कितना होगा 36, इसमें से 36 घटाइए, 6 में से 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा और यह आपका 71 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इकाई अंक को 4 गुना, तो 3 का 4 गुना कितना होता है 12, घटाइए क्या हो जाएगा आपका, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पे 70 में से 1 माइनस करेंगे तो 69, 697। फिर क्या करना है, फिर इसका 4 गुना, 7 चौके 28 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 41 आया, यानी कि यह नंबर आपका क्या होगा 41 से डिविजिबल होगा। आप 4 गुना करके बाकी के संख्या में से घटा सकते हैं, सिंगल लाइन में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 4 गुना करिए बाकी में से घटा लीजिए, फिर 4 गुना करिए फिर बाकी में से घटा लीजिए, फिर 4 गुना करिए फिर बाकी में से घटा लीजिए, और घटाने के बाद जो फाइनल वैल्यू आपका आ रहा है अगर वह 41 से कटने वाली कोई संख्या है या फिर 0 है, इसका मतलब कि यह नंबर आपका 41 से कटेगा, अदरवाइज यह जो संख्या है वो आपका क्या है, वो आपका 41 से नहीं कटेगा। क्लियर। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के बाद कभी भी अगर क्वेश्चन यह पूछे कि कौन सी संख्या 41 से कटेगी तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग सीखेंगे फिर से कुछ नया कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।